अम्बेडकर जयंती से पहले बहुजनों पर हुआ बड़ा अत्याचार तो भड़के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा चंद्रशेखर आजाद ने जो सवाल किए हैं उनसे पूछ लिया है कि आप बताइए कि किस धारा के तहत आपने इस प्रकार का कृत्य किया है, क्या ये संवैधानिक है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको हिंद समाचार के माध्यम से खबर बताई थी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक गांव है जहां पर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई थी। न केवल बाबा साहब की बल्कि चौराहे पर ही, खड़ंजे पर ही बाबा साहब के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा लगाई थी। वहां बहुजन समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये दोनों ही प्रतिमाएं लगाई थी, लेकिन जैसे ही ये प्रतिमा लगती है अगले ही दिन वहां पर गांव वालों को एक नोटिस मिल जाता है कि इस प्रतिमा को प्रशासन की जमीन पर लगाया गया है, इसलिए इस प्रतिमाओं को हटाया जाएगा। जिसके बाद बहुजन समाज के लोग आक्रोशित हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नोटिस देने के बाद प्रशासन किस प्रकार से दोनों ही प्रतिमाओं को ढक देता है और उसके बाद जेसीबी से दोनों ही मूर्तियों को हटा देता है। जिसके बाद आक्रोशित बहुजन समाज के लोग वहां पर एकजुट होते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया जाता है और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रशासन के कई सारे लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं। मामला दर्ज भी कराया जाता है। जब ये खबर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की समक्ष आती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं और तमाम सवाल कर देते हैं। वो खबर बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा टारगेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा सवाल है मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि ये मूर्तियां 1 महीने पहले रखी गई थी, प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई थी लेकिन जवाब नहीं आया। अगर अनुमति नहीं थी तो मूर्ति को ढक देने की सलाह दी जा सकती थी, पर क्या दलितों के सम्मान और श्रद्धा के प्रतीकों के साथ ऐसा बर्ताव संवैधानिक है। वो यही नहीं रुकते। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सीधा आगे लिखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनका यही अपराध है कि ये भगवान महात्मा बौद्ध, गौतम बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले हैं। वो आगे तमाम मांगे भी करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पहली मांग लाठी चार्ज की न्यायिक जांच हो, दूसरा घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था हो, तीसरा क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा दिया जाए, चौथा प्रतिमाओं को पुनः स्थापित कर उन्हें सम्मान पूर्वक संरक्षण दिया जाए। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि क्या ये बहुजन समाज की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया गया है जिस प्रकार से गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को जेसीबी से हटाया गया है। और ये ठीक आपको पता है कि अम्बेडकर जयंती से ठीक पहले किया जा रहा है, तो क्या ये केवल अचानक से किया हुआ कृत्य है या सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत बहुजन समाज को आक्रोशित करने के लिए, उन्हें भड़काने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र रचा और जेसीबी से दोनों प्रतिमाएं हटाई है। नगीना के सांसद इस पूरे वाक्य पर हार नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने सीधा प्रहार किया है, सरकार से जवाब भी मांगा है, सवाल भी किया है। आप लोगों को क्या कहना है कि आखिरकार सरकार अम्बेडकर जयंती से दोस्तों इतना क्यों डरी हुई है। सवाल तो सीधा सा है कि बाबा साहब केवल एक समुदाय विशेष के नहीं थे। उन्होंने शोषित, वंचित, यहाँ तक कि दलित, शोषित, वंचित और गरीब तबके के लिए, मुस्लिम तबकों के लिए और ब्राह्मणों के लिए भी संविधान लिखा, महिलाओं के लिए भी संविधान लिखा और उनको हक अधिकार दिलाने की बात की है। बावजूद इसके कुछ मनुवादी सोच के लोग आए दिन इस प्रकार के कृत्य करते हैं। अखिलेश यादव भी पीडीए के माध्यम से इस बार वोट बैंक एकत्रित करना चाहते हैं। खैर, वो तो देखना दिलचस्प होगा कि अम्बेडकर जयंती से पहले जो तमाम कारनामे किए जा रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।